बस बस यहीं पर रोक दो। कितने रुपए हो गए? साहब 100 रुपए। अरे तो मेरी बहन है। अरे क्या हुआ, तू इस तरह मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे यार ये मेरी बहन है। क्या कहा? तेरी बहन है? लेकिन यार ये तेरी बहन कैसे हो सकती है? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहन यहाँ पर कैसे हो सकती है। ये तो किसी लड़के के साथ में भाग गई थी ना, फिर ये यहाँ पर रिक्शा क्यों चला रही है और इसकी हालत कैसी हो गई है? अरे क्या हुआ साहब, आप क्या सोच रहे हो? मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ना, मुझे आगे भी जाना है। हाँ हाँ अभी दे रहा हूँ मैं आपके पैसे। रुको बालक, मैं हारे का सहारा बाबा श्याम हूँ। आज से तेरा भाग्य चमकने वाला है। बस इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके 3 लोगों को शेयर कर दे और देखना मैं तुम्हारी किस्मत को कैसे बदलता हूँ। आज से जो कोई भी कमेंट में जय श्री श्याम लिखेगा वही मेरा सच्चा भक्त होगा। सुनो, पैसे देने से पहले ना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए साहब, यहाँ तक के ना 100 रुपए ही लगते हैं। हम आपसे जायज पैसे मांग रहे हैं और बैठाने से पहले हमने आपको बता दिया था कि हम आपसे 100 रुपए ही लेंगे, तो फिर आप झिकझिकबाजी क्यों कर रहे हैं? दे दीजिए ना पैसे, हमें आगे भी जाना है। अरे मैं आपके पैसे नहीं मारूंगा, आपको पूरे पैसे दूंगा, लेकिन मैं उसके अलावा आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पैसों के बारे में बात नहीं करनी है तो फिर क्या बात करनी है आपको मुझसे? पूछ लीजिए। ये आपके चेहरे पर इतनी चोट कैसे लगी हुई है? ये निशान कैसे आए? साहब आप जानकर क्या करोगे, ये हमारी निजी जिंदगी का मामला है। आप छोड़ो ना, आप पैसे दे दो और हमें जाने दो। देखो आप घबराओ मत, मैं आपके भाई जैसा हूँ और ये समझ लो कि आपका भाई आपसे कुछ पूछ रहा है, इसलिए बता दो मुझे क्या हुआ ये सब। ये जो मेरे चेहरे पे निशान है ना, ये पिटाई के हैं और मुझे मेरे पति ने मारा है। क्या तुम्हारे पति ने मारा है तुमको? लेकिन क्यों? शराब की लत ने ना मेरे पति को बर्बाद कर दिया। रोज शराब पीने के बाद मेरा पति रोज मारता है मुझे। वो रोज दारू पीता है और रोज जुआ खेलता है, और अगर जुआ खेलने के लिए और शराब पीने के लिए मैं उसे पैसे नहीं दूं ना तो वो मुझे और ज्यादा मारता है। आपके माँ बाप ने भी कैसे लड़के से शादी करवाई है आपकी, जो आपको रोज मारता पीटता है, और कैसी हालत कर दी है आपकी। नहीं साहब, इसमें मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है। इस लड़के से शादी मेरे माँ बाप ने नहीं कराई। मतलब इस लड़के से शादी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं कराई, तो फिर किसने कराई? इस लड़के से शादी मैंने खुद की थी, भागकर अपनी मर्जी से। और इस बात का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने इस लड़के से शादी क्यों की अपनी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम मुझे थोड़ा सही से समझाओ, थोड़ा विस्तार में बताओगी तुम मुझे? शादी से पहले ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता था और मैं भी इस लड़के को बहुत पसंद करती थी। मैं सोचती थी ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मैं अपनी जिंदगी आराम से काटूंगी। लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद ही इसका असली चेहरा मेरे सामने आया। शादी के बाद रोज पीकर आना और पीने के बाद मुझे मारना पीटना। और साहब ये रोज जुआ खेलता है, जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे मांगता था और जब मैं इसे पैसे नहीं देती थी ना तो जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन कर ले जाता था। और साहब सारी गलती तो मेरी है, जो मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया था कि अनुष्का तू उस लड़के से शादी मत कर, ये तेरे लायक नहीं है, ये तेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। और तो और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि इसका कोई घर नहीं है, कहाँ रखेगा तुझे। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैंने अपनी चलाई अपनी